प्राचीन ग्रंथों के अनुसार त्रेता युग में राजा दशरथ अयोध्या क्षेत्र में अपना राज किया करते थे। वे बड़े ही पराक्रमी और वचनबद्ध राजा थे। उनके कुल का नाम रघुकुल था। उसी के चलते भगवान राम को रघुकुल शिरोमणि भी कहा जाता है। रघुकुल वंश में बड़े ही तेजस्वी और परम प्रतापी राजा हुए थे। राजा भगीरथ उनमें से एक है, जिन्होंने माता गंगा को पृथ्वी पर अवतरित किया था। एक समय की बात है जब राजा दशरथ अपनी बढ़ती हुई आयु के चलते बड़े ही चिंता में थे, क्योंकि उनकी प्रमुख 3 रानियों में से किसी को भी संतान नहीं थी। राजा दशरथ ने संतान प्राप्ति हेतु बड़े जतन किए, किंतु उन्हें संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो पाई। एक दिन रघुकुल ने कुल गुरु महर्षि वशिष्ठ राजा दशरथ से भेंट करने उनके राजमहल में आए। राज दशरथ ने बड़े ही आदर भाव से उनका स्वागत किया और उन्हें अपने राज कक्ष में आमंत्रित किया। महर्षि वशिष्ठ वहां पहुंचे और राजा दशरथ को अपने यहाँ आने का कारण बताने लगे। महर्षि वशिष्ठ ने कहा, राजन, मैं जानता हूँ कि आपकी चिंता का कारण क्या है। आपकी इसी चिंता का समाधान लेके मैं आपको पुत्र कामेष्टि यज्ञ करने का परामर्श लेकर आया हूँ। राजा दशरथ कुलगुरु वशिष्ठ के परामर्श को ध्यान में रखते हुए अपने जमाता महर्षि ऋष्यशृंग के पास पहुँचे। महर्षि ऋष्यशृंग ने सारा वृतांत सुना और एक उत्तम तिथि और मुहूर्त पर पुत्र कामेष्टि यज्ञ का अनुष्ठान किया। यज्ञ में सभी प्रमुख रानियां एवं दरबारी उपस्थित थे और पूरी अयोध्या इस यज्ञ का एक उत्सव मना रही थी। यज्ञ संपन्न होने पर हवन कुंड में से एक दिव्य पुरुष अपने हाथों में एक स्वर्ण कटोरा लेकर प्रकट हुए। उसे स्वर्ण कटोरे में खीर थी। दिव्य पुरुष ने वह कटोरा राजा दशरथ को सौंप कर अंतर्ध्यान हो गए। राजा दशरथ के हाथों में खीर से लदा हुआ दिव्य कटोरा देख सभी उपस्थित जन अत्यंत प्रसन्न हुए और महर्षि ऋष्यशृंग ने महाराजा दशरथ को कटोरे में लदी खीर को तीनों रानियों में बांटने को कहा। कटोरे में उपलब्ध खीर बहुत ही कम मात्रा में थी, तो राजा दशरथ ने वह खीर रानी कौशल्या और रानी कैकेयी में बांट दी। किंतु वह 3 रानियों में अपार स्नेह और प्रेम की भावना थी, इसी कारणवश रानी कौशल्या और कैकेयी ने अपने हिस्से की आधी खीर निकलकर रानी सुमित्रा को अर्पित कर दी। कुछ ही समय के अंतराल में तीनों रानियां गर्भवती हुई और पूरे 9 माह के अंतराल के बाद चैत्र माह शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि पर रानी कौशल्या को एक पुत्र, रानी कैकेयी को एक पुत्र और रानी सुमित्रा, जिन्होंने रानी कौशल्या और रानी कैकेयी के हिस्से का प्रसाद ग्रहण किया था, उन्हें 2 तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुए। यहाँ माता कौशल्या के पुत्र श्री राम हुए, माता कैकेयी के पुत्र भरत और माता सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण और शत्रुघ्न हुए। चारों ही पुत्र के मुख पर सूर्यवंश का तेज छलक रहा था।